विनायक नाम का एक आदमी अपने बेटे पांडुराम को पूर्ति की देवी की कहानी सुना रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि पूर्ति देवी अनाज और सोने का प्रतीक है और ये पृथ्वी देवी की कोख है। जब ब्रह्मांड का निर्माण किया गया तभी देवी ने इसी कोख से 16 करोड़ देवी और देवताओं को जन्म दिया था। लेकिन देवों को अपनी पहली संतान हस्तर से सबसे ज्यादा प्यार था, लेकिन उसका नाम किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि हस्तर को देवी का सारा सोना और अनाज चाहिए था। हस्तर ने कपट करके सर सोना ले लिया, लेकिन जब अनाज के ओर जा रहा था तो बाकी देवी देवताओं ने उसके ऊपर प्रहार करना शुरू किए। देवताओं के प्रहार से वो टूट गया और उसका विनाश होने वाला था कि देवी ने उसे बचा लिया, और उनका एक शर्त था बचाने के लिए कि उसको कोई पूजा नहीं करेगा और उसकी सब भूल जाएंगे। कितने काल बीत गए, लेकिन हस्तर अपने माँ के कोख पे सोता रहा। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसको याद किए और उसके नाम का मंदिर बनाए। लोग कहते हैं कि उस दिन से देवताओं की क्रोध तुम्बाड़ पर है। पांडुराम कहता है तो हम उसे जगाया ही क्यों? तो उसके पिता कहते हैं क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। ये बात है 1918 की, जहाँ विनायक की माँ एक अमीर आदमी के घर में नौकरानी की काम करती है। उस आदमी को सब सरकार बुलाते थे। विनायक की माँ सरकार का इच्छाएं पूरी करती थी, इसी उम्मीद पे कि उसको सोने की मुद्रा मिलेगी जो हस्तर के मूर्ति पे रखा था। पर सरकार कहते हैं कि सोना पाने के लिए कमाना पड़ेगा। उधर घर के बाहर विनायक और सदाशिव माँ का इंतजार कर रहे हैं। सदाशिव बोलता है माँ आने में देर हो जाएगी, अगर बुढ़िया जाग जाएगा तो क्या करेंगे? तभी विनायक पत्थर से दरवाजा खोलता है और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। विनायक बुढ़िया के लिए रसोई घर में खाना बनाता है और दोनों बुढ़िया के पास जाते हैं कि विनायक छोटे भाई को खाना देने के लिए कहता है। पहले सदाशिव घबरा जाता है, लेकिन थाली को लेके बुढ़िया के कमरे के ओर जाने लगता है। सदाशिव डर कर धीरे धीरे जा रहा था कि इतने में माँ आ जाती है और डांट लगाकर खाना छीन लेती है और रसोई घर जाकर अच्छे से खाना बना के बुढ़िया के कमरे में जाती है। रात को विनायक और उसके माँ की बातचीत से पता चलता है कि सदाशिव और विनायक सरकार के नाजायज औलाद है और वो बुढ़िया सरकार के दादी है और उसकी ध्यान रखने के लिए सरकार ने जिम्मेदारी दिया है। अगले दिन सरकार की मौत हो जाती है। सरकार के क्रियाकर्म करके उसका अस्थियां नदी में उभा देते हैं। जब घर से विनायक बाहर आके नीचे बैठता है तो सदाशिव कहता है पुणे क्या है? तो विनायक कहता है बहुत बड़ा गांव है, वहाँ सड़कों में बिना बैल की गाड़ी चलती है। इतने में गिरने की आवाज आती है। तो विनायक जैसे ही जाके देखता है कि सदाशिव बेड से गिर गया है, वो तुरंत भागकर माँ को बुला लेता है। उसकी माँ कहती है मैं अस्पताल जा रहा हूँ, कल सुबह आ जाऊंगा, बुढ़िया को खाना दे देना, अगर उठ जाए तो बोलना सो जा, वरना हस्तर आ जाएगा। और गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाती है और रास्ते में सदाशिव का मौत हो जाता है। वहाँ विनायक बुढ़िया के लिए खाना बना रहा था कि आटा उसके ऊपर गिर जाता है। जब वो साफ करने लगता है तो बुढ़िया की आवाज आने लगता है और विनायक उस कमरे में चले जाता है और पहली बार दादी को देखता है। दादी कहती है मुझे खाना दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। तो विनायक तुरंत रसोई घर दौड़ आता है और चूल्हा में आग लगाता है। इतने में उसकी पैर को दादी पकड़ लेती है, क्योंकि विनायक कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गया था। दादी विनायक को खींचते खींचते अपनी कमरे में ले आती है। विनायक जितना भी कोशिश करता है वो असफल हो जाता है। दादी खटिया के ऊपर चढ़ जाती है और विनायक की सर नीचे से खींच लेती है और अपनी मुंह से किल निकाल के विनायक को खाने लगती है कि विनायक जोर से चिल्लाने लगता है। और दादी जैसे ही नीचे गिर जाती है तो विनायक कहता है सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और दादी वहाँ पे सो जाती है। अब विनायक बुढ़िया की कमरे से चले आती है। ये सब जैसे विनायक की माँ को पता चलती है तो माँ रोकर विनायक के पास आती है और विनायक को औषध लगा देती है। विनायक जब पूछता है कि सदाशिव कहाँ है तो माँ जोर से रोने लगती है और कहती है सदाशिव अब इसी दुनिया में नहीं है। सुबह सुबह तालाब के किनारे सदाशिव का क्रियाकर्म करके वहाँ से विनायक और उसके माँ वहाँ से चले जाते हैं। विनायक कहता है बुढ़िया के पास जाते हैं, उसको सोना के बारे में पूछेंगे, जब तक नहीं बताएगा तो उसे खाना नहीं देंगे। तो माँ गुस्सा हो जाती है और कमर से सोना निकाल के बोलती है तुझे सोना चाहिए ना तो ये ले जा, मगर वादा कर कि तू कभी भी तुम्बाड़ नहीं आएगा। लेकिन विनायक के मन में लालच भरा था, वो और सोना लाने के बारे में कहता है तो माँ कहती है उसके जगह तू मर जाता तो अच्छा होता, क्योंकि तू भी उस लालची का बेटा है ना। और विनायक को जोर से मारने लगती है तो विनायक माँ को शांत कराता है और कहता है कि वो कभी भी तुम्बाड़ नहीं आएगा। अब 15 साल बाद विनायक तुम्बाड़ पहुंचता है, पुराने हवेली पे जहाँ सोना छुपा था। विनायक श्रापित दादी के घर जाता है, लेकिन घर पूरा सूखा पेड़ पे भरा पड़ा था। विनायक दादी की कमरे में जाता है। दादी तो मिल जाती है, लेकिन बहुत बुरी हालत में। उसका शरीर के बीच से पेड़ उग आया था, दिल बाहर ही धड़क रहा था और सर जमीन के अंदर घुस गया था। विनायक दादी को जगाता है और दादी कहता है आखिरकार तू आ गया। विनायक जोर से हंसने लगता है, दादी के लिए खाना बनाता है और पूछता है कि दादा मरने के बाद तुम्हें सदी पे क्यों नहीं बिठाया? दादी कहती है उनको मेरे जरूरत ही, कुएं में उतरने में तेज थी मैं, उस श्राप के वजह से मेरा अंत हुआ है, लेकिन तू वहाँ मत जाना। लेकिन विनायक कहता है खजाना कहाँ है? मुझे बता दे, उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। तो दादी कहती है मुझे खजाना नहीं मुक्ति चाहिए, तू मुझे आग में जलाकर मुक्ति दे दे। उसके बाद विनायक हवेली पे चले जाता है, दादी की बताई हुई कुएं के नीचे जाता है और महीनों तक सुरंग खोदता रहता है। आखिरकार उसे वो बक्सा मिल जाता है और वो खुशी से पागल हो जाता है। विनायक दादी के पास आता है और कहता है सच में जला दूं? तो दादी हाँ कहती है और विनायक दादी साथ पूरे घर को वहाँ जला देता है। अगले विनायक जैसे अपने घर लौटता है तो उससे कोई पहचान नहीं पा रहे थे, सब चोर बोल रहे थे। लेकिन विनायक जैसे चिल्लाता है तो सबको पता चलता है कि ये विनायक है और सब वहाँ से चले जाते हैं। वो अपनी बीवी की तरफ बढ़ता है। उसकी बीवी कहती है मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसीलिए मैं आटा पीसने का काम चालू किया। तो विनायक गुस्से से सब सामान को फेंक देता है तो उसकी बीवी भाड़े की ऊपर चले जाती है। विनायक उसके साथ मनोरंजन करता है और बीवी खुश हो जाती है। अगले दिन विनायक अफीम धंधा करने वाले राघव के पास जाता है, जिस पर पहले से ही उधार चल रहा है। राघव कहता है मूल धन से ज्यादा ब्याज हो चुका है, मेरे पास 3 महीना काम करो, हिसाब बराबर हो जाएगा। विनायक बोलता है एक सोने की मुद्रा है, मेरे पास उसे खरीदोगे? और उसको दिखाता है और बोलता है 100 रुपया का मुद्रा है, 40 का उधार था, बाकी पैसा मेरा। राघव हाँ कहता है। विनायक कहता है और 3 मुद्रा है, मेरे पास लोगे? तो राघव आश्चर्य हो जाता है। विनायक को जब भी पैसों की जरूरत होती वो महल जाता और हस्तर से सोने की मुद्राएं चुरा के ले आता। अब राघव के मन में ये प्रश्न था कि ये इतना सोना कहाँ से लाता है, और विनायक
विनायक को पूछता है, लेकिन विनायक कुछ नहीं कहता। अब विनायक इतना सोना ले आता है कि राघव के पास पैसे ही नहीं होते, तो बोलता है किसी की खून करके तो नहीं लाते हो। अब राघव की उधारी शुरू हो जाती है। अब राघव के मन में संदेह होता है और विनायक के घर जाता है और उसकी पत्नी से बातचीत करता है और पूछता है ये इतना सोना कहाँ से लाते हैं। तो उसकी पत्नी बोलता है पता नहीं। तभी विनायक वहाँ आता है और राघव को कहता है आप तो काल आने वाले थे ना। राघव कहता है मैं इधर से जा रहा था तो सोचा कि आपका सामान दे के जाऊं। अब विनायक ग्रामोफोन देख के बहुत खुश हो जाता है। राघव जा रहा था कि पूछता है मुझे आपकी धंधे का भागीदार बना दीजिए, लेकिन विनायक उसकी बात को टाल देता है। अब विनायक का एक बेटा होता है और वो अमीरों की जिंदगी जी रहा था। राघव एक लड़की लेके आता है विनायक के पास और कहता है इसे तुम्हारे घर की नौकरानी बना लो और मेरा हिसाब चुकता कर दो। विनायक सोचता है ये मेरे हवस के आग को बुझाएगी और उसको काम पे रख देता है। रात को लड़की विनायक को रिझाते हुए अपने पास भाड़े पे बुलाती है और उसके साथ मनोरंजन करती है। लड़की को विनायक के पास बहुत पैसे दिखने लगता है तो वो विनायक को एक राज की बात बता देती है कि राघव ने मुझे यहाँ छोड़ा है ताकि तुम्हें मेरे साथ 2 दिन तक व्यस्त रखूं। अगले दिन सुबह राघव तुम्बाड़ के हवेली पे पहुंच जाता है और लांठीन जला के अंदर जाता है। पहले तो उसे डर लगता है, लेकिन वो अंदर की ओर जाता है और कुछ सामान अपने झोला में डालता है। ये सब पीछे से विनायक देख रहा होता है और राघव का ध्यान खींचता है और कुएं के अंदर जाता है। राघव छिपके उसका इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद विनायक कुएं से बाहर आता है। असल में विनायक नीचे जाके सोना नहीं लाया था, फिर भी वो अंदर से सोना निकाल के देखता है और वहाँ से चले जाता है। ये सब देख के राघव के मन में लालच आता है और वो कुएं के अंदर चले जाता है। आगे क्या हुआ? विनायक वहाँ से जाने के बाद राघव कुएं के अंदर जाता है और सुरंग के जरिए बक्से तक पहुँच जाता है। बक्से देकर राघव पहले खुश हो जाता है, लेकिन बक्से को खुलने के बाद पता चलता है कि वहाँ सोना नहीं था बल्कि एक और सुरंग था। तो राघव रस्सी के सहारे नीचे जाने लगा है। विनायक वहाँ से गया नहीं था बल्कि ऊपर बैठ के आटे की गुड़िया बना रहा था। राघव जैसे ही नीचे उतरता है वो देख के आश्चर्य होता है कि वो किसी जिंदा चीज के अंदर आ गया है, जैसे सब कुछ जीवित लग रहा था। अब राघव को बहुत डर लगने लगा है। वो एक डिब्बे देखता है और उसके पास जाके घिसने लगता है कि अंदर से जिन जैसा कुछ निकलेगा। जब कुछ नहीं निकलता तो डिब्बे को खोल देता है। उसमें वैसे ही एक आटे की गुड़िया थी जैसे विनायक बना रहा था। राघव आटे की गुड़िया को हाथ में लेके सोचने लगता है कि इसका क्या काम। तभी शैतान जैसी कोई प्राणी राघव के ऊपर हमला कर देता है और राघव को घसीट के ऊपर ले जाता है। थोड़ी देर बाद विनायक नीचे आता है और देखता कि राघव भी दादी जैसे श्रापित बन गया है। ये देख के विनायक रोने लगता है। वो अपने चारों तरफ रेखा बनाता है और डिब्बे खोल देता है। तुरंत वहाँ पर शैतान आ जाता है। विनायक गुड़िया को दूर फेंक देता है और शैतान उसे खाने लगता है। इसी समय पर विनायक पीछे से सोना चुरा लेता है और लांठीन को राघव के ऊपर फेंक देता है ताकि वो ऐसे ना तड़पे और वहाँ से चले जाता है। आगे अब 14 साल के बाद देखते हैं कि विनायक बुढ़ा हो चुका है। वो पहले जैसे रस्सी पर चढ़ नहीं पाता है। उसका बेटा पांडुराम अब बड़ा हो गया था। अब वो अभ्यास करता है हस्तर से सोना चुरा के रस्सी चढ़ने का। विनायक के पास इतने सोना मुद्रा नहीं था कि वो पूरी जिंदगी गुजार सके। पांडुराम भी बहुत लालची था विनायक जैसे। तो एक दिन विनायक पांडुराम को लेके तुम्बाड़ जाता है और वहाँ आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। बाद में उसे कुएं में फेंक देता है और कहता है आज हम अभ्यास करने आए हैं तो इसका कोई काम नहीं। और बक्सा खोल के दोनों अंदर जाते हैं। विनायक बेटे को आटे से रेखा बनाना सिखाता है। पांडुराम राघव की शरीर को देख के डर जाता है और पूछता है ये कौन है? विनायक कहता है ये मेरे मित्र थे। पांडुराम कहता है ये हस्तर ने किया। तो विनायक हाँ कहता है। अब पांडुराम को बहुत डर लगता है और पूछता है हस्तर कब आएगा? विनायक कहता है गिले आटे की गुड़िया से आएगा, इसलिए मैं वहाँ गुड़िया फेंक दी। पांडुराम अंदर से गुड़िया निकाल के बोलता है मैं तो लाया हूँ। और अचानक से हस्तर वहाँ पे आता है। हस्तर को देख के पांडुराम नीचे गिर जाता है। हस्तर जैसे ही पास आता है विनायक जाके बेटे को रेखा के अंदर ले आता है और हस्तर आटे की गुड़िया को खाने लगता है। विनायक रस्सी से ऊपर जाता है, लेकिन पांडुराम ऊपर जाने के बजाय हस्तर के पास जाके उससे सोना चुराता है और रस्सी से ऊपर चले जाता है। पांडुराम खुशी से विनायक को सोने की मुद्राएं दिखाता है, लेकिन विनायक गुस्से से उसको मारने लगता है कि क्यों आटे की गुड़िया लेके वहाँ गया था और तुम बाहर से दोनों चले जाते हैं।